Hello bachcho, let's read the question. And the question says that with the help of the diagram, derive the formula for the resultant resistance of the three resistor connected in series. And second one बोल रहा है कि for the circuit shown in the diagram given below, calculate the value of the current through the each resistor, total current in the circuit, and the effective resistance of the circuit. ठीक है, सॉल्व करते हैं कि करके सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट बोल रहा है कि डिराइव कर एक्सप्रेशन की अगर तीनों रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें पता है कि अगर ये पैरेलल में अगर तीनों रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना होगा? सेम होगा। तो हमें V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो वोल्टेज अगर सेम है तो फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हो जाएगा आई आर एंड दिस इज इक्वल एंड V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ठीक है, यहाँ से आई ले लेंगे कॉमन, यहाँ से हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो यहाँ से आर का वैल्यू फाइनली ये सीरीज के लिए क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, यही हमसे ए पार्ट में पूछ रहा था कि डिराइव करो एक्सप्रेशन को कि अगर सीरीज में है तो अगर तीन रेसिस्टेंस तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम लोग बी पार्ट का फर्स्ट वन करते हैं। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर। सारे से करंट हमें बताना है, तो सबका पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होगा लेकिन करंट तीनों में अलग अलग होगा। ठीक है, तो तीनों में करंट अलग होगा। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट करंट अगर निकालना हो तो हमें पहले डेटा देख रहे हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, आर वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आर वन का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम। आर टू का वैल्यू क्या दिया हुआ है? आर टू का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम। और आर थ्री का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 30 ओम। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए तीनों का करस्पॉन्डिंग करंट का वैल्यू। तो हम आई वन के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर वन, क्योंकि वी तो चेंज नहीं होगा, सब में पैरेलल में है तो सबके पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही होता है। ये हो जाएगा 6/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.2। ठीक है, 1.2 एम्पियर। उसी तरह से अगर आई टू निकालते हैं, आई टू क्या हो जाएगा? आई टू हो जाएगा वी अपॉन आर टू। वी क्या है? वी है 6, आर टू क्या है 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, और आई थ्री निकालते हैं तो आई थ्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 30, सॉरी 6/30। ठीक है, 6/30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, दैट मीन्स 0.2 एम्पियर। ठीक है, एक ही करके और जो रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि टोटल करंट कितना होगा? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना है? V का वैल्यू तो 6 वोल्ट है। टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पहले ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो सकता है? अगर बात करें वन, अगर R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट तो ये होगा 1/R1, पैरेलल में है ना, तो 1/R1 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर एलसीएम लेते हैं तो 30, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 30/10, दैट मीन्स 3। ठीक है, तो 3 हो गया आर इक्विवेलेंट का वैल्यू, ये लिख देंगे 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 एम्पियर। और फोर्थ वन की बात करते हैं, सॉरी थर्ड वन की। तो थर्ड वन क्या है? बोल रहा है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा? इफेक्टिव रेसिस्टेंस दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया 3 ओम। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।